देखिए, जो ध्यान फाउंडेशन जो है ये सर्विस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये अंडर द गाइडेंस ऑफ हमारे गुरु हैं योगी अश्विनी जी। उनकी गाइडेंस से तो आप समझो कि उन्हीं की देख रेख में हम सारा कुछ जो हमें वो एडवाइस करते हैं उसी हिसाब से हम सब वॉलंटियर्स हैं। एनजीओ है जो सर्विस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड वाइड इनकी ब्रांचेस हैं और इंडिया में 47 ऑलरेडी गौशालाज हैं जो ध्यान फाउंडेशन संभाल रही है। कोई भी इंजर्ड अगर कोई आ जाती है हेल्प के लिए तो मैं वहाँ के वॉलंटियर से अप्रोच करती हूँ और उसको एंड तक देखती हूँ कि वो गौशाला पहुँच जाए और उसको इमीडिएट हेल्प मिल जाए। अगर ज़्यादा सीरियस केस हो तो हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना गढ़वासू है तो वहाँ भेजते हैं, वो इलाज करते हैं। पंजाबीज़ लाइफस्टाइल के साथ जुड़े हो आप। मैं आपके साथ खुशबू शर्मा स्वागत करती हूँ आपका। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज हम पहुँचे हैं गौशाला में। कहते हैं गऊ की जो सेवा है सबसे बड़ी सेवा है। सबको कहा जाता है कि गऊ की सेवा करो जी, ये बहुत बढ़िया फल मिलेगा आपको। तो आज यहाँ पहुँचे हैं, कुछ ऐसी रूहें हैं कह सकते हैं दुनिया में जो सचमुच इनका भला सोचते, क्योंकि बेज़ुबान है एक तो इनकी सेवा, जो डॉग्स होते हैं उनकी सेवा, इनकी सेवा जो है सचमुच लगती। तो हमारे साथ हैं अजीत लाखड़ा जी एंड गीता लाखड़ा जी, जो हमें एक अच्छे रास्ते पर लेकर जाने की कोशिश करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक है। आप कैसे मैम? बहुत अच्छा है बेटा। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, जो मैंने भी अभी तक देखा। कब से शुरुआत हुई है इसकी? बेटे आप यहाँ ये जो खड़े हो ये विलेज बुर्ज पवात माछीवाड़ा डिस्ट्रिक्ट लुधियाना है और ये एक गवर्नमेंट कैटल पाउंड है जो सरकार ने चलवाया था और 2016 से हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। हम ध्यान फाउंडेशन एक एनजीओ है जो सर्विस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड वाइड इनकी ब्रांचेस हैं और इंडिया में 47 ऑलरेडी गौशालाज हैं जो ध्यान फाउंडेशन संभाल रही है। और ये जो गौशाला है मैं और गीता हम संभाल रहे हैं। जब ये शुरू हुई थी 2016 में यहाँ पे सिर्फ 20 कैटल थे और ये आपको ये बताने में मेरे को खुशी हो रही है कि ये सारे स्ट्रे कैटल हैं। ये दूध देने वाली गाय नहीं है, 2 4 5 होती हैं थोड़ा बहुत जो दूध देती हैं। तो वो ये जो वर्कर्स हैं हमारे यहाँ काम करते हैं तो उनके लिए हम उनको बोला हो कि यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब 2016 से अब तक पहले यहाँ पे एक शेड था जिसमें मतलब टोटल कैपेसिटी 150 कैटल की थी और एक शेड था ये ड्राई फॉडर के लिए। अब इस टाइम में अभी तक 6 शेड बन गए हैं। अब इसकी कैपेसिटी जो है 150 के हिसाब से आप देख लो कि 450 और 950 के करीब हो गई है। और अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हम 3 शेड और बनाएंगे। ओके। तो इसमें जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कॉरपोरेशन लुधियाना इनका बहुत योगदान है और ऑफिसर्स तो आते रहते हैं बदलते रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो डीसी मैडम है लुधियाना की साक्षी मैडम है वो बहुत ही गौ भगती समझो हैं, वो हमारी बहुत हेल्प कर रही हैं। और जो हमारे कमिश्नर हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के उनका भी गौ भाव बहुत अच्छा है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भी आपको जो भी हेल्प चाहिए यहाँ ये इसको गौशाला को संभालने के लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए, इसको और बेटर बनाने के लिए, तो वो हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी आपकी बातों में, कह रहे हैं कि इनमें से 3 4 गायें हैं जो दूध देती हैं और वो जो दूध है वो भी जो यहाँ पे वर्कर्स हैं उनके लिए। अक्सर हम देखते हैं लोग इनका पालन पोषण करते हैं कि उनको इनसे फ़ायदा होगा, इनसे दूध मिलेगा, है ना, उनके घर में ये जो है खर्चा बच जाएगा एक दूध का। पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, हम जो देखो यहाँ पे हमारे पास ना 10 वर्कर्स हैं। अब 10 वर्कर्स इनका काम है रोज़ की साफ़ सफाई, चारा टाइम पे आ जाना जो हम ऑर्डर करते हैं, चारा उसको काटना, शेड्स की सफाई करके उस चारे को इनको डालना टाइम पे सवेरे और शाम। तो ये वर्कर जो काम करते हैं इनको दिन में कोई चाय वगैरह पीनी है या तो इसलिए हमने अलाउ किया कि अगर कुछ गायें ऐसी आ जाती हैं, कभी 4 होती हैं, कभी 5 6 7 भी हो जाती हैं, और जो जिनके तो छोटे बछड़े हैं हम उनको कहते हैं कि उनको दूध पहले पिलाओ बच्चे को,
तो जो बच जाए वो दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने इसको बेचना नहीं है। ठीक है। तो इनका फ़ायदा ही है, तो इसमें हमें बहुत खुशी है इस बात की कि अगर वर्कर्स को कुछ इसका फ़ायदा मिलता है तो मिलना चाहिए। ध्यान फाउंडेशन का और क्या क्या मकसद है? जो सड़कों पर हम देखते हैं एक्सीडेंटल जो काऊ रहती हैं उनको भी वो रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं? बिल्कुल, देखिए जो ध्यान फाउंडेशन जो है ये सर्विस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये अंडर द गाइडेंस ऑफ हमारे गुरु हैं योगी अश्विनी जी, उनकी गाइडेंस से तो आप समझो कि उन्हीं की देख रेख में हम सारा कुछ जो हमें वो एडवाइस करते हैं उसी हिसाब से कर, हम सब वॉलंटियर्स हैं। तो हमें अगर कहीं से फ़ोन आ जाए कि भी फ़लाँ जगह पे कोई स्ट्रे कैटल इंजर्ड है, एक्सीडेंट हो गया है, तो हम उसकी लोकेशन लेते हैं, हम हेल्प लेके सरकार की जो एम्बुलेंस वगैरह भेज के तो उनको उठवाते हैं। और उसका इलाज यहाँ भी होता है, हमें सरकार से वेटरनरी डॉक्टर मिला हुआ है। अगर ज़्यादा सीरियस केस हो तो हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना गढ़वासू है तो वहाँ भेजते हैं, वो इलाज करते हैं। तो ये गीता मैडम जो है ये इनका नाम सारे पंजाब में घुमा हुआ है, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इनको फ़ोन आता है, तो ये जहाँ से भी जो हेल्प मिल सकती है उस हेल्प को लेके उस कैटल को हम संभालते हैं, उसका इलाज करवाते हैं और उसको रिहैबिलिटेशन के लिए हम अपने गौशाला में लेके आते हैं। ऐसा होता है कि कईयों को ना पता नहीं होता कि मतलब हमें भी कई कॉल्स आती है, कोई एनजीओ है जो ऐसे एक गाय है वो इंजर्ड है उसको उठा के लेके जाना है, तो मैम आप बता सकते हो कि कैसे आप तक कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कोई मैसेज भी देना हो? हाँ जी, मैं बता सकती हूँ। तो गुरु कृपा से हमारा एनजीओ ऑल ओवर इंडिया है। तो हमारे इंडिया लेवल में ध्यान फाउंडेशन पे पहले गूगल में जाओगे, ध्यान फाउंडेशन हेल्पलाइन, एनिमल हेल्पलाइन करोगे तो वहाँ मैसेज चला जाता है। वहाँ का मैसेज फिर ऑल ओवर इंडिया हम वॉलंटियर्स हैं अपने अपने एरिया में, जहाँ जहाँ पे हमें गाय के लिए जो एरिया है उसको हम देखते हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ का एरिया ये मैं देखती हूँ। तो मुझे यहाँ पे कोई भी कैटल, डॉग या कोई भी इंजर्ड अगर कोई आ जाती है हेल्प के लिए तो मैं वहाँ के वॉलंटियर से अप्रोच करती हूँ और उसको एंड तक देखती हूँ कि वो गौशाला पहुँच जाए और उसको इमीडिएट हेल्प मिल जाए। ठीक है मैम, आप दोनों के मन में क्या आया कि आपने इसकी शुरुआत की? हम गुरु भाव है, गुरु जी ने शुरू किया था। ये एक ऐसा कर्म है वॉइसलेस। देखो मंदिर में जाके हम भगवान नंदी की पूजा करते हैं, तो ये हम साक्षात नंदी की पूजा करते हैं। तो इसी तरह गाय भगवान कृष्ण, चाहे हम किसी में भी ले ले, गुरु ग्रंथ साहब में भी ले ले भगवान कृष्ण गोविंद का नाम, तो गाय सबको सर्वप्रिय थी। तो गुरुजी ने ये रास्ता चुना क्योंकि बीएसएफ के द्वारा जो बॉर्डर के ऊपर जितने भी कैटल पकड़े जाते हैं वो सारे के सारे गौशाला, 47 गौशाला बॉर्डर के ऊपर बहुत सारी गुरुजी के द्वारा उनकी कृपा से बहुत गौशाला खड़ी हो गई हैं, जिनको कि वॉलंटियर्स ने खुद बनवाया और जिसको हमने खुद देखा है पिछले 7 साल में जाके कि वहाँ पे वो गौशाला के शेड, चारा और उनको बेसहारा को मिल रहा है। तो ये सब देखते हुए यहाँ ये भाव हमारे मन में आया। तो हमने लुधियाना में, हमारे पास जगह के लिए पैसे नहीं थे तो हमने ये कैटल पॉन्ड पकड़ लिया। जी, ये एक्चुअली जो ध्यान फाउंडेशन है, अभी आपने जो पूछा कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, आपको पता है कि बहुत जगह से ना जो ऐसे लोग हैं जो गाय को, नंदी को स्मगल करके बांग्लादेश भेजते हैं, तो उस स्मगलिंग को रोकने के लिए ध्यान फाउंडेशन ने एक बहुत बड़ा काम शुरू किया। तो बीएसएफ की हेल्प से, बीएसएफ हमें बुलाती है कि हमने ये गाय पकड़ी है तो आप इनको ले जाइए। तो उसके लिए हमने कुछ ट्रक्स का इंतज़ाम किया, एक बोट का भी इंतज़ाम किया। तो बॉर्डर एरिया से पकड़ के तो उनको हम जो अपनी गौशालाएं एस्टेब्लिश की हैं अलग अलग ज़िलों में, तो वहाँ लेके जाते हैं। वो जो बिहार में भी है, वेस्ट बंगाल में है, तो चाकुलिया है, तो बहुत सी जगह आसाम में है। तो अलग अलग जगह पे उनको ले जाके उनका अगर इंजर्ड वगैरह है, क्योंकि ये बहुत बुरी हालत में इनको गाड़ियों में लेके जाते हैं स्मगलर्स, तो बीमार भी होती हैं, इंजर्ड भी होती हैं, तो उनको जाके उनका इलाज करके उनको रोज़ खाना देना, उनको रिहैबिलिटेट करना, ये ध्यान फाउंडेशन का काम है। और आप जानकर आपको खुशी होगी कि बीएसएफ वालों ने हमें अवार्ड दिए हैं कि ध्यान फाउंडेशन इज़ दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो इस काम में बीएसएफ की हेल्प कर रही हैं। और बीएसएफ ने हमें सर्टिफिकेट और अवार्ड भी दिए हैं कि भी इससे बेटर काम
और कोई भी एनजीओ नहीं कर रही। तो इधर जो ये सरकारी गौशाला है, पंजाब में 22 गौशालाएं बनी थी। अब हमने अभी 2 गौशालाएं ली है, एक मोहाली में है, एक ये है ठीक है। हमारी जो एनजीओ संभाल रही है। हमें कितनी गायें भी हैं उसमें? ये जो माछीवाड़ा की है, यहाँ पे इस वक्त लगभग 550 के करीब है, और अभी और लगभग रोज़ 2, 4, 5 आते रहते हैं और हम उसको संभालते हैं। मेरे को लगता है कि जब और 3 शेड बन जाएंगे तो यहाँ 1500 से ज़्यादा गाय आ जाएंगी। और हमने आश्वासन दिया है कॉरपोरेशन को कि आप हमारी हेल्प करिए। हम लुधियाना शहर से जितने भी स्ट्रे कैटल हैं हम उनको 1 साल में उठा के ले जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रे कैटल का ह्यूमन लॉस भी होता है कि एक्सीडेंट जब होते हैं तो ये कैटल है वो भी इंजर्ड होता है। तो अगर ये शहरों में फिर ये क्या करते, कूड़ा खाते हैं, प्लास्टिक खाते हैं, बीमार होके मरते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इनको एक तो ये गलत खाना ना मिले और यहाँ पे अच्छी संभाल, और हम इनको रोज़ सफिशेंट चारा हम देते हैं। और आपने ये देखा होगा ये बेल्स पड़ी हैं, बारिश के दिनों में हरा चारा नहीं मिलता, यहाँ कई बार बहुत महंगा हो जाता है, अवेलेबल नहीं होता, तो ये इसको साइलेज बोलते हैं। तो साइलेज हम स्टोर करके रखते हैं, जब चारा ना मिले तो ये खोल के हम इनको खिलाते हैं। अच्छा, क्या बात है सर। ऐसा तो नहीं होगा कभी ये सेवा भावना बंद तो नहीं होगी? सेवा भाव कभी बंद नहीं होता। अगर जिसमें सही मायने में सेवा भाव नहीं है वो शुरू भी नहीं करेगा। तो जिसने शुरू कर लिया वो कभी छोड़ नहीं सकता। मैं, क्योंकि ये एक सामाजिक काम भी है, मैं तो ये आपके थ्रू ये एक मैसेज सबको देना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा काम है और इतना शुभ काम है कि जितने लोग ज़्यादा जुड़ेंगे वो और अच्छा काम होगा, बेहतर होगा। इसमें पैसा भी लगता है। देखिए, हालांकि सरकार से हमें पैसा कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन सरकारी सिस्टम थोड़ा स्लो होता है। कभी टाइम पे पैसे नहीं आए, कभी सफिशेंट पैसे नहीं आए, रिपेयर, मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन्स, कई चीज़ें होती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ट्रैक्टर चल रहे हैं, ये फॉडर कटिंग मशीन है, ट्यूबवेल्स हैं, जनरेटर है, कांटा है जो वजन करते हैं। इन चीज़ों की कोई ना कोई ख़राबी होती है, उसको ठीक करवाना होता है। तो अगर लोग दान दें तो ये और अच्छी तरह चल सकती हैं। और इसके अलावा जितनी गौशालाएं अभी जो नहीं संभाल पाए लोग, उनको भी संभाला जा सकता है, क्योंकि हर इंसान की, हर एनजीओ की एक समर्था है। वो समर्था कैसे बढ़ेगी? जैसे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। तो मैं यही आह्वान कर रहा हूँ कि और लोग जुड़ें हमारे साथ और ऐसी गौशालाएं हम और अच्छी तरह ज़्यादा चला सकें। सर, जो भी आपका लाइफस्टाइल है, उसके बाद जैसे आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो असली सुकून तो आपको यहाँ आके मिलता होगा। आपको होता है कि मैं फटाफट वहाँ जाऊँ? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हम यहाँ लुधियाना से 50 किलोमीटर दूर हैं, तो हम आते रहते हैं, लेकिन हम हर रोज़ ही इसके साथ जुड़े हुए हैं कि हमें सवेरे यहाँ से फ़ोटो जाती है कि चारा टाइम पे पहुँच गया, चारा कट गया, गाय को डल गया, कोई भूखी तो नहीं है, पानी है कि नहीं है, सफाई हो गई है नहीं होगी। और बीच में हम चक्कर भी लगाते रहते हैं। तो यहाँ आके जो आपने बोला, बहुत सुकून मिलता है, बहुत मन को शांति मिलती है और बड़ा अच्छा लगता है कि हम इससे और ज़्यादा गौ सेवा का काम करें। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे लगता है बहुत लोग जो है वो इंस्पायर हो रहे होंगे। कोई नंबर है आपका या फिर सिर्फ जो है वेबसाइट पे ही लोग आपसे मिले? नंबर भी हमारा सर्कुलेट हुआ है और वेबसाइट भी हमारी ध्यान फाउंडेशन की है, और हेल्पलाइन एक और SPCA भी लुधियाना में बनी है जिसकी हेड डिप्टी कमिश्नर हैं। तो SPCA में भी मैसेज आते हैं, वो भी बहुत काम कर रहे हैं। और हम जहां हमें ज़रूरत तो हमें फ़ोन करते हैं कि हम इतने कैटल भेज रहे हैं, आप इनको संभालिए, तो हम उस हिसाब से संभालते हैं। तो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो इनके लिए भी समय निकालते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा सिर्फ लाइफस्टाइल ही वैसा होना चाहिए या फिर सेल्फिश होना। कहते हैं ना, ज़िंदगी में दूसरों के लिए जीना ही असली जीना है। तो ये देख लीजिए, बहुत बड़ी एग्जाम्पल भी दी है। एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो लोग हैं कि उनका फ़ायदा उठा के, जैसे ये काउज़ वो रखते हैं, उसके बाद दूध देना बंद कर देते, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि भगवान सब कुछ देखता है। तो हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के रहना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।